जिन्होंने अपने पिता की आज्ञा के लिए राजपाट ठुकरा दिया, जिन्होंने नारी शक्ति के सम्मान के लिए दुष्ट रावण का वध किया, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए विधर्मियों का नाश किया, हम उन प्रभु श्री राम के चरणों में नमन करते हैं। जय श्री राम दोस्तों। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पौराणिक कहानी 18 में। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त उद्धव अग्निहोत्री। दोस्तों आज का यह अनुभव बहुत ही अचंभित करने वाला है, जिसमें आपको पता चलेगा कि हनुमान चालीसा की शक्ति आखिर है क्या। दोस्तों जब डॉक्टरों ने कहा कि इस बच्चे के पास सिर्फ और सिर्फ 72 घंटे हैं, कैसे बालाजी ने इस बच्चे के प्राणों की रक्षा की। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहता हूं और मैं दिल्ली के उत्तम नगर का निवासी हूं। वैसे तो मैं सिख फैमिली से हूं और मैं माता रानी और बालाजी पर बहुत ही विश्वास रखता हूं। यह बात इसी दिवाली की है और मेरे सामने वाले पड़ोसी, जिन्हें मैं चाचू कहता हूं, उनके 2 लड़के हैं जो काफ़ी बीमार थे। दोनों में से को बहुत तेज बुखार था और चेकअप कर जब डॉक्टर के पास गए तो चेकअप करवाया। डॉक्टर ने उन्हें आम फीवर बताकर उन्हें कुछ दवाइयां दी और उन्हें घर भेज दिया। लेकिन 2 दिन बाद दवाइयां खाने के बाद भी दोनों बच्चों की सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ। यह देखकर मेरे चाचू और मैं उन्हें हॉस्पिटल ले गए, लेकिन पता चला कि हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, जिसकी वजह से हम उनका ना चेकअप करवा पाए और हम वहां से वापस आ गए। लेकिन अगली सुबह मेरे चाचा जी के दोनों लड़कों में से जो सबसे बड़ा लड़का है, जिसकी उम्र महज 11 साल है, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और वह उठ भी नहीं पा रहा था। यह देखकर हमने तुरंत उसे पास की ही हॉस्पिटल में ले जाया और डॉक्टरों ने तुरंत चेकअप किया तो पता चला कि उसे लास्ट स्टेज का डेंगू है और डॉक्टर ने कहा कि इसके पास सिर्फ और सिर्फ 72 घंटे हैं। यह सुनकर हम सभी के होश उड़ गए और मैंने कभी सोचा नहीं था कि डेंगू का भी लास्ट स्टेज होगा। उस रात उस बच्चे को 15 बार खून की उल्टियां हुई। यह देखकर हम सभी दुखी हो गए। डॉक्टरों ने कहा कि इसके हार्ट में भी सूजन आ गई है, जिसकी वजह से इसका हार्ट सिर्फ और सिर्फ 25% काम कर रहा है। यह देखकर इस बीच में मुझे जम्मू भी जाना था, लेकिन मैंने कैंसिल कर दिया। मेरी मम्मी और मेरे पापा ने कहा, बेटा तुम 72 घंटे, हमारे पास सिर्फ 72 घंटे हैं और अब माता रानी और हनुमान जी ही कुछ कर सकते हैं। तुम जम्मू जाओ और इस बच्चे की सेहत के लिए भगवान से प्रार्थना करो। और यह देखकर मैंने मम्मी और पापा की बात मानकर मैं वहां से ट्रेन में बैठा और माता रानी के दर्शन के लिए जम्मू निकल गया। जब मैं कटरा पहुंचा तो तेजी से चढ़ाई चढ़ने लगा और माता रानी और हनुमान जी से मैं यही प्रार्थना करने लगा कि हे माता रानी, हे हनुमान जी, उस बच्चे को लंबी उम्र दो, उस बच्चे की रक्षा करो। मैं बड़ी आस लेकर आया हूँ, खाली हाथ मत जाने देना। मैंने जब भैरव घाटी में भैरव बाबा जी के दर्शन किए और हनुमान जी और भैरव बाबा जी से यही प्रार्थना की कि हे हनुमान जी, हे भैरव बाबा, उस बच्चे की रक्षा करना। जम्मू से वापस आने के बाद मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो पता चला कि अब उसकी सेहत में सुधार है और खतरे से बाहर है। हार्ट की वजह से अभी भी उसे आईसीयू में रखा हुआ है और उसे 4 दिन से आईसीयू में रखा हुआ है और 4 दिन से ही उसे लिक्विड ही दिया जा रहा था। मैंने उसको देखा और उसके गले में एक पाइप लगी थी जो सीधे हार्ट से कनेक्ट थी। मैंने हनुमान जी से कहा, हे प्रभु, 11 साल के बच्चे को इतना कष्ट क्यों। मैंने भैरव बाबा का काला धागा लिया और उसके हाथों में बांध दिया। यह हम सभी के लिए बहुत इमोशनल सिचुएशन थी और हमारे यहाँ का एक दिन चार्ज 1 लाख तक का चार्ज इस हॉस्पिटल में आ रहा था, जिसके कारण हमें आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ रहा था। मैंने रोज हनुमान चालीसा पढ़ी, हनुमान अष्टक पढ़ा और उस बच्चे को भी सुनाया। और 2 दिन बाद डॉक्टरों ने कहा कि बच्चे की तबीयत में काफी ज्यादा सुधार है और उसे आम बेड पर ला दिया। डॉक्टरों ने हमें बताया कि इस बच्चे को दवा से ज्यादा ईश्वरीय शक्ति ने बचाया है। इतनी खून की उल्टियां होने के बाद भी इसकी खून की प्लेटलेट कम नहीं हुई। यह हैरानी का विषय है। यह देखकर डॉक्टर भी हैरान थे और डॉक्टरों ने भी कहा कि इसको भगवान ने ही बचाया है। ये तो बस मेरे बालाजी और माता रानी का ही चमत्कार था। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे हनुमान जी और माता रानी अपने भक्तों के ऊपर आए हुए संकटों को हर लेती है। दोस्तों एक सच्चे अनुभव के साथ फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो में।